अमिताभ बच्चन एक ऐसा नाम जिसने भारतीय सिनेमा को वो दिया जो शायद और कोई ना दे पाए। लगभग 6 दशक बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक फिल्मों में सक्रिय हैं। अभी और कितने दशक बीतने हैं कोई नहीं जानता। उम्र के इस पड़ाव में भी वो अपने आप को कैरेक्टर में ऐसे डालते हैं मानो वो कैरेक्टर इनसे ही निकला हो। इनका जन्म 1942 में इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता हरिवंश राय बच्चन एक फेमस कवि थे जिनकी कई कविताएं यूपी बोर्ड के सिलेबस में मिल जाएंगी। इनकी शुरुआती शिक्षा इलाहाबाद में हुई, उसके बाद नैनीताल, फिर दिल्ली। शिक्षा प्राप्त करने के बाद नौकरी के लिए वो बंगाल चले गए। इनकी मां तेजी बच्चन को थिएटर में रुचि थी, बस वहीं से इन्हें एक्टिंग के गुण मिले। एक्टिंग की प्रबल इच्छा होने के कारण नौकरी छोड़कर मुंबई चले आए। उनकी इस इच्छा का सपोर्ट उनके माँ बाप ने भी किया। इनकी पहली डेब्यू फिल्म 1969 की 7 हिंदुस्तानी थी। फिल्म नहीं चली। उसके बाद कई फिल्में की, लेकिन सफलता नहीं मिली। कई साल लग गए इन्हें अपना नाम बनाने में। 1973 की फिल्म जंजीर ने उन्हें एक दिशा दी। फिर आई 1975 की फिल्म शोले, जिसने उन्हें एक मजा हुआ कलाकार स्थापित कर दिया। अब उनकी आवाज़ और अभिनय दोनों लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगे। ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत के कुछ साल वे महमूद के घर रहे। 1982 की फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान उन्हें चोट लग गई और वे कई महीनों तक अस्पताल में भर्ती रहे। पूरे देश ने उनके लिए दुआएं की। वे ठीक होकर पुनः काम पर लौट आए। 1984 से 87 तक वे इलाहाबाद के सांसद भी रहे, लेकिन अभिनय करने वाला ज़्यादा दिनों तक फिल्मों से दूर कैसे रह सकता था और वापस फिल्मों में लौट आए। लेकिन उसके बाद कुछ सालों तक उनका फिल्मी ग्राफ गिरता गया। इसी समय उन्होंने ABCL नाम की एक खुद की कंपनी खोली, जिसका उद्देश्य मनोरंजन के क्षेत्र में काम करना था। कंपनी से कुछ फिल्मों का निर्माण भी किया, लेकिन सफल नहीं रही। कंपनी द्वारा मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। कंपनी को बहुत घाटा हुआ, कंपनी डूब गई। अमिताभ बच्चन को बहुत बड़ा झटका लगा, फिर भी उन्होंने अपने आप को संभाला और लगा दिया फिल्मों में। उसके बाद से वे आज तक फिल्मों में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अब वे उम्र के हिसाब से कैरेक्टर करते हैं। टीवी का कौन बनेगा करोड़पति इन्हीं की वजह से हिट रहा। कुछ फिल्मों में शाहरुख खान इन्हें टक्कर देते हुए नजर आए। कुछ फिल्मों में सिर्फ इनकी आवाज़ का ही उपयोग किया गया, तो कुछ फिल्मों में इन्होंने गाने भी गाए। 2001 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया और 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिल चुका है। इनकी आखिरी फिल्म ब्रह्मास्त्र थी।